नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। सनातन संस्कृति के संरक्षणार्थ तथा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर कराने हेतु 3 दिवसीय महारुद्राभिषेक एवं श्री हनुमंत आराधना महोत्सव का आयोजन राधा कृष्ण भवन, महालक्ष्मी ग्रीन, विवेकानंद नगर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की पूर्ण आहुति एवं महाप्रसादी भंडारा के साथ संपन्न हुआ। यज्ञाचार्य पंडित झम्मन शास्त्री महाराज ने उक्त आयोजन को वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हुए कहा कि जब विश्व में चारों तरफ हिंसा ही हिंसा व्याप्त है तो पूरा समुदाय भारत की ओर विश्व शांति की भावनाओं को लेकर निहार रहा है। यज्ञ को संपन्न कराने वाले 21 शास्त्रीय वेदपाठी ब्राह्मण की टीम ने अनुष्ठान को संपन्न कराने का योगदान दिया। आयोजक पंडित राजेश शर्मा का परिवार इसमें मुख्य यजमान रहे। उन्होंने सभी के सहयोग के लिए सबका आभार माना। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवंदनम् पुष्पाभिवंदनम् प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा कर ले। नीलम बुधस्या
राधा कृष्ण प्राकट में खाओगे तो नहीं खाओगे, खाने भी नहीं देते। अरे आप तो ले सकते हो। हॉल में बैठे सभी दर्शकों से आग्रह है कि भंडारा प्रसादी ब्रेक लो ना। महाराज के लिए महाराज आना। मानस के प्रवचन और यज्ञ के कार्यक्रम में इस राधा कृष्ण भवन के परिसर में निसंदेह उपस्थित भगवान श्री राम के अनन्यता और भरत जैसी भाई की उपाधि से अलंकृत और विभूषित महावीर बजरंगबली भगवान को प्रणाम और वंदन अर्पित करता हूँ। 4 दिन का जो धार्मिक महोत्सव बिलाई माता दाई की कृपा से हमको प्राप्त हुआ और जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में और जिनकी सुमधुर वाणी में 4 दिन का आयोजन अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर सफलतापूर्वक संपन्न होने की ओर अग्रसर है। कथा व्यास पर विराजमान छत्तीसगढ़ के भागवत भूषण जो अपनी सुमधुर वाणी और सहज हृदय से सबके हृदय पर निवास करते हैं, यज्ञाचार्य भगवान आचार्य पंडित जम्मन शास्त्री जी महाभाग के श्री चरणों में प्रणाम और वंदन अर्पित करता हूँ। जब मानस का प्रवचन विश्राम हो रहा था तो मैंने कहा था कि सनातन धर्म पूरे विश्व में गैर परंपरा प्राप्त कथाकारों की वजह से, उनकी दुर्व्याख्या की वजह से पूरे विश्व में मूर्छित अवस्था में है। नैराश्य में आस्थाएं डूबती है और इस निराशा भरे वातावरण में हम छोटे लोगों की जानकारी में जो पूरे भारतवर्ष में और बहुत खोजने के बाद भी हमारी दृष्टि जिन लोगों पे जाके टिकती है, जिनके माध्यम से वेद उपनिषद और दर्शन की सही व्याख्या सनातन की मूल परंपरा के अनुसार पहुंचती है, उनमें से एक आचार्य जम्मन शास्त्री जी महाराज है। ये इतने सहज, सरल और लोगों के हृदय पे निवास करने वाले हैं। 9 तारीख तक इनका भागवत और मानस का कार्यक्रम चल रहा था और कल रायपुर में फिर 14 तारीख से इनकी श्रीमद् भागवत की कथा है। सिर्फ 3 दिन बीच में था, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख। मैंने महाराज जी से फोन करके आग्रह किया कि धमतरी में 1.5 वर्ष पूर्व आपकी शिव मानस कथा हुई थी, उसके बाद से इस परिसर में कोई धार्मिक आयोजन नहीं हुआ है। 5 मिनट के अंदर में इन्होंने आदेश दे दिया कि मैं यहाँ उपलब्ध हो जाऊंगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो पूर्वाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य और गुरु जी की परंपरा में उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पूरे वर्ष भर इनका सनातन धर्म के प्रचार, राष्ट्र उत्कर्ष और सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षणार्थ भागवत कथा, मानस का प्रवचन, यज्ञ अनुष्ठान का कार्यक्रम होता है। वो सिर्फ एक बार आग्रह करने पे आ जाते हैं। हम आपके आभारी और कृतार्थ हैं कि आपने एक बार में यहाँ समय प्रवाहित किया। मैंने अपनी जिंदगी में 40 से अधिक श्रीमद् भागवत और राम कथाओं का आयोजन कार तक को आमंत्रित किया। बड़ा और छोटा कथा से नहीं होता, अपनी वाणी के अमृत से मोक्ष प्रदान करने वाला बड़ा होता है। दिल्ली में भी बहुत से कथाकारों से बात हुई, वो अपनी फीस बताते हैं कि मैं फलाना 1 लाख लेता हूँ, 2 लाख लेता हूँ। आचार्य जी ऐसे कि कोई इनके पास आता है फीस लेना तो छोड़, जो पीठ पे पैसा रखा होता है वो भी उठा के उनको दे देता है।
ऐसे कथाकार इस कलयुग के कली काल के अभी के समय में मिलना बहुत मुश्किल है और हमारे बीच वो सरल सहज उपलब्ध है। आपका आशीष सदैव इस परिसर में और इस धरती पर बना रहे, मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी महाभाग से आज प्रार्थना करता हूँ। इनका जो परिवार है उनके बारे में मैं कहता हूँ, कुटुंब है पूरा, वो सनातन धर्म की सेवा में 50 वर्ष से लगा हुआ है और पूरे छत्तीसगढ़ के प्रांत की पहचान भारत में इनके परिवार के नाम से। अभी निमोरा में शंकराचार्य जी महाभाग भी आए थे, ज्योतिर्मठ वाले, और बहुत से साधु संत आए थे। वहाँ पर 9 दिवसीय यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के प्रधान आचार्य पंडित राम प्रसाद शास्त्री जी थे। कल शाम को यज्ञ का विश्राम हुआ। मैंने दफ्तरी में इनसे निवेदन किया था कि जिस दिन आपका यज्ञ का विश्राम होगा सिर्फ एक रात के लिए और सुबह यज्ञ के लिए यहाँ समय दीजिएगा। एक ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिसमें पूरे देश भर के साधु संत और महात्मा आए थे। वो विश्राम होने के बाद एक छोटे से आदमी को निवेदन को स्वीकार करके आप धमतरी में यहाँ पधारे हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम और वंदन करता हूँ। आपकी सुमधुर वाणी में धमतरी में, रुद्री में, कैलाशपति नगर में, रामलीला मैदान में दिव्य भागवत कथाएं और राम कथाओं का समायोजन हुआ है। आपकी वाणी में माधुर्य है। आप जब भगवान श्री कृष्ण के भजनों को माधुर्य से गाते हैं तो ऐसा लगता है कि मीराबाई के बाद आप महान विभूति हुए हैं, जो मीराबाई के बाद भजनों को, कृष्ण को लोगों के हृदय तक स्थापित। मैंने इतने यज्ञों में जाके सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त किया। आपके भी हर यज्ञ में जाता हूँ, आचार्य जी का जहाँ कार्यक्रम होता हूँ जाता हूँ, पुरी में जाता हूँ, लेकिन जीवन में पहली बार भगवान श्री राम जी का अभिषेक और श्रीमद् हनुमंत अभिषेक जिस सनातन की मूल परंपरा से यहाँ मुझे आज प्राप्त हुआ, वैसा कभी जीवन में 50 वर्षों में मुझे नहीं मिला। इसके लिए हृदय से आपका आभार और वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के समायोजन में हमारे पिता गोपाल प्रसाद जी शर्मा और पिता ही पीवी पराड़कर सर, ये दोनों व्यक्ति कार्यक्रम चालू होने से पहले और कार्यक्रम के संपन्न होने तक पूरे समय इस परिसर में रहे और व्यवस्थाओं में लगे रहे। आपके श्री चरणों में प्रणाम और वंदन करता हूँ। मेरे चाचा हैं सुशील शर्मा जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, और दोनों छोटे भाई हैं लोकेश डागा और विकास शर्मा। आपका भी बहुत आभार और वंदन करता हूँ कि आप सबों की मेहनत की वजह से धमतरी में धर्ममय वातावरण बनता है। और 1.5 साल के बाद हम लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं, तो जैसे ही आपका मंगल प्रवेश जिस दिन हुआ, विकास भाई बोल रहे थे कि महाराज जी कार से उतरे, हमने बम फोड़ा, पटाखे फोड़े, वो तो अपनी जगह स्वागत सम्मान का रहते ही है। विकास भाई कह रहे थे कि उनके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये धर्म का मंगलमय पदार्पण धमतरी में हो रहा है। आपकी कृपा, भगवान राम की कृपा धमतरी की इस पवित्र धरा पर ऐसे ही बनी रहे। भगवान महावीर बजरंगबली का प्रेम क्या होता है? भगवान श्री राम के चरित्र, भगवान महावीर बजरंगबली के चरित्र के कण कण में रिश्ते। भगवान राम जब जनकपुर पुष्प वाटिका में किया था, तो बाबा तुलसी ने दोहा लिखा, ही हर सही वर सही सुमन सुमति सुलोचने आनंद। एक होने वाली पत्नी और उनके पति के बीच का प्रेम, ये संबंध भगवान राम के चरित्र में देखिए कि कोई दुर्दांत आक्रांता रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले जाता है तो पूरी लंका को आग लगा के तहस नहस कर देते हैं। ये प्रेम की विशुद्धि है, प्रेम को प्राप्त करने का। भगवान महावीर बजरंगबली का प्रेम, पहला दर्शन जब अपनी माँ जानकी का होता है लंका के अशोक वाटिका में, तो बाबा तुलसी ने क्या लिखा? महावीर बजरंगबली माँ बताने के लिए कहते हैं, सुन हूँ माँ तुम वही अतिशय भूखा। एक बच्चा जैसे माँ के सामने निवेदन करता है कि भूख लगी है, उससे पता चलता है कि ये मेरा पुत्र है। मानस की चौपाई हमने 3 दिन इनसे लगातार यहाँ सुनी, राम के वनवास के काल की कथा इनसे सुनी। आज भी राम उतने ही प्रासंगिक है, आज भी नहीं, ये सृष्टि के अनंत। राम तो पहले भी थे,
कोई राम का जन्म त्रेता युग, भगवान महावीर का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं, राम का जन्मोत्सव मनाए थे अभी कुछ दिन पहले, तो हमको आज राम का जन्मोत्सव मनाने की क्या जरूरत थी? राम का जन्म आज तो हुआ नहीं है। राम का जन्म जब हुआ था अयोध्या में, तो वो अयोध्या की नगरी तो स्वर्ण की नगरी बनी हुई थी पूरी। ये क्या कपड़े का तालपत्री लगाने से, कपड़े का टेंट लगाने से क्या ये राम की अयोध्या से सुंदर हो गया? उसमें किस चीज की कमी थी जो इन चीजों की आवश्यकता पड़ी? उसमें कमी किसी चीज की नहीं थी। राम के जन्म में कमी ये थी कि उनके कार्यक्रम में मैं और आचार्य जी नहीं थे। तो हम अपने आप को उस राम से जोड़ने के लिए आज भी ये राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। ये हमारी सनातन की संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, और इस परंपरा को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है ताकि सनातन सुरक्षित रहे। सनातन शाश्वत है, धर्म ही सनातन है, और इस सनातन की परंपरा का संरक्षण आपका कुटुंब और आपका परिवार करता है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को सनातन की मूल परंपरा और धर्म में जोड़ता है। आप कभी भी लोभ में नहीं आते, आप में कभी भी अहंकार नहीं आता। ये ईश्वर का प्रदत्त आशीर्वाद है। आप ईश्वर स्वरूप ही यज्ञ पीठ पर बैठते हैं, व्यास पीठ पर बैठते हैं। आपकी वाणी से इतने इतने लोगों को मोक्ष मिलता है। एक बार निवेदन करने से महाराज जी उड़ीसा नवरंगपुर में श्री राम की कथा करने गए थे, हम लोग मिलके वहाँ कथा का आयोजन करे थे। तो 45 परिवार सनातन के जो किन्हीं कारणों की वजह से, यही गैर परंपरा प्राप्त दुर्व्याख्या करने वाले कथाकारों की वजह से वो ईसाई धर्म में चले गए थे। उनकी घर वापसी हुई वहाँ उस कथा के माध्यम से। ये परंपरा है, ये सनातन है। और यकीन मानिए जब तक सनातन सुरक्षित रहेगा तब तक ये विश्व में मनुष्यता रहेगी। आप लोग जितने भी समायोजन में आए, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके लिए आप सबको प्रणाम। और महाराज जी लोग से निवेदन करता हूँ कि अपना आशीष, अपनी कृपा यहाँ हमेशा बनाए रखें, और अवसर ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य मिले तो जिससे हम आपको हमेशा यहाँ बुलाने का अवसर प्राप्त करें। बहुत धन्यवाद। मानस पे ये लाभप्रद यहाँ त्रिदिवसीय श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर महारुद्राभिषेक सहस्त्रार्चन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें भगवान शिव जी का दिव्य महाभिषेक, भगवान राम जी का दिव्य दुर्गा रुद्राभिषेक एवं हनुमान जी का महाभिषेक कल संपन्न हुआ। शिव सहस्त्रनाम, राम सहस्त्रनाम, हनुमत सहस्त्रनाम के द्वारा विशेष रूप से आराधना की गई। इससे जीवन में विविध प्रकार के लाभ होते हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, सकल आदि व्याधि, भय, पीड़ा, मृत्यु का निवारण, संकट निवारण के साथ भक्ति और मुक्ति का मार्ग है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। भगवान की उपासना करने से भगवत स्वरूप का बोध होता है। आत्म कल्याण के मार्ग में व्यक्ति अग्रसर होता है। समाज और राष्ट्र हित का वो चिंतन करता है जब भगवान की सेवा, सत्संग और आराधना से जुड़ जाता है। इसलिए आज की आवश्यकता है कि जीवन में सेवा, सत्संग, संकीर्तन, स्वाध्याय और साधना से समाज को जोड़ना आवश्यक। इससे क्या है, जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है, सात्विकता बढ़ती है, संयम बढ़ता है, सद्भाव और सदाचार का निर्माण होता है। आज समाज में अनैतिकता, अपराध, अराजकता बढ़ रही है, दुर्व्यसन और मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि हम समाज को भगवत आराधना, संकीर्तन, प्रभात फेरी से जोड़ें, सत्संग हो, सात्विक सत्संग हो, और ऐसे आयोजनों के द्वारा समाज में हम नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं और सबका हित कल्याण का चिंतन करने का ये मार्ग है। तो यहाँ जो आयोजन हुआ उसमें समष्टि हित की भावना से सनातन संस्कृति का संरक्षण हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, गौ माता का विशेष रूप से संरक्षण प्राप्त हो। देश में गौ हत्या बढ़ रही है, ये भारत के लिए कलंक का विषय है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, गौ माता बचेगी तभी तो हमारा ये यज्ञ की रक्षा होगी। जितना नाली में ना जाए, जितना व्यर्थ ना जाए, और यज्ञ के द्वारा सबका हित महिलाओं के लिए व्यवस्था मंच के लेफ्ट हैंड में रखा गया, भावना के साथ राइट हैंड से रखा हम गया। सबके लिए शुभकामना करते हैं कि सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव, एकता और प्रेम बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे कार्यक्रमों में जुड़े
और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के महाअभियान से जुड़ें। जगह जगह हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हो, घरों को तीर्थ बनाने का प्रयास करें। घर में कलह कटुता विद्वेष बढ़ रहा है, बच्चों को उत्तम संस्कारवान बनाएं, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ें, उसके लिए आयोजन किया गया था। तो इस आयोजन का उद्देश्य बहुत व्यापक है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसलिए प्रिय श्री राजेश शर्मा जी एवं पूरे परिवार की ओर से मिलकर पूरे धमतरी नगर के सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी संस्थाओं को जोड़कर उन्होंने जो आयोजन किया बहुत ही सराहनीय है। इस तरह का आयोजन पूरे जिला और क्षेत्र में होते रहना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी बार बार आके इस क्षेत्र को जगाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है। उनके मार्गदर्शन के अनुरूप समाज को कार्य करना चाहिए ताकि सनातन संस्कृति का अधिक से अधिक संरक्षण हो सके। इस भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। दिन रुद्राभिषेक, भगवान रामचंद्र जी का अभिषेक और हनुमान जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से राधा कृष्ण भवन में मनाया गया और इसमें पूरे शहर के जनमानस का बड़ा सहयोग रहा। ये सहयोग के बिना संभव नहीं था। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से पूरे जनमानस को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें सहयोग दिया और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी उनका सहयोग इसी तरह मिलेगा। दूसरी बात, आचार्य जी आए थे। आचार्य जी ने अपने पूरी टीम के साथ बहुत अच्छे ढंग से इस कार्य को संपन्न कराया है। हम उनके भी आभारी हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं और उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद इस परिवार को हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ये उम्मीद करता हूँ। आप सबने बहुत आत्मीयता से, प्यार से, स्नेह से हम सबको अपना स्नेह दिया, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ। धन्यवाद। नमो नारायण। धमतरी की परंपरा ऐसी रही कि हनुमत जयंती के उपलक्ष्य में ये जो समायोजन हुआ है, वस्तुतः हनुमान जी की प्रकट कृपा समग्र धमतरी क्षेत्र के भक्तों के ऊपर सदा से व्याप्त रही और उनकी ही प्रेरणा से श्री राजेश शर्मा जी के द्वारा समस्त जन कल्याणार्थ, विश्व शांति कामनार्थ, गोवंश संरक्षणार्थ, सनातन हिंदू संस्कृति स्थापनार्थ ये समायोजित है। और आजकल जो क्रिया और कर्मकांड होता है उसमें शास्त्रीय विधि से यहाँ इन सब कार्यों को संपादित किया गया और समस्त धमतरी नगर के भक्तों ने इसमें आकर के अपनी श्रद्धा पुष्प भगवान आंजनेय हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित किया। और वास्तव में सेवा ये अत्यंत श्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म में कहा गया और सेवा से किसी को भी अपने वशीभूत किया जा सकता है। तो सेवा, समर्पण और यज्ञ का उद्देश्य ही यही होता है। यज्ञ देवा संगति करण दानेषु, शास्त्रों में कहा गया यज्ञ का उद्देश्य होता है सत्संग, सेवा और दानादि सत्कर्म। क्योंकि मनु महाराज ने कहा है कि जो कुछ भी हम अर्थ अर्जित करते हैं वो लक्ष्मी के रूप में तब परिवर्तित होती है जब उस अर्थ का विनियोग हम धर्म के कार्यों में करें। अर्थ के 4 भाग हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में करने चाहिए। एक अर्थ का विनियोग अपने जीवन में धर्म पर करें, दूसरा अर्थ का विनियोग अपने जीवन में यश की वृद्धि के लिए करें, तीसरा अर्थ का विनियोग अपने जीवन में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करें और चौथा अपने स्वजनों के लिए अर्थ का उपयोग करें। इस विधि से जब अर्थ को उपयोग किया जाता है जीवन में, तब वो अर्थ हमको लक्ष्मी के रूप में शांति प्रदान करती है। और अगर इस अर्थ का विनियोग हम इस विधि से नहीं करते तो अर्थ ही अनर्थ के रूप में बदल जाता है। इसलिए ये प्रेरणा बहुत अच्छी है। ऐसा समायोजन धमतरी नगर में होते रहे। धर्मांतरण के लिए हिंदुओं को अपने मूल वेद शास्त्र के जो ज्ञान है उसको अंगीकार करना पड़ेगा। हिंदुत्व की बातें बहुत होती हैं पर लोगों को अपने हिंदुत्व के धर्म ग्रंथों का ही ज्ञान नहीं है। इसलिए कॉन्वेंट शिक्षा के साथ आजकल की भौतिक शिक्षा में वो आवश्यक है, पर ऐसे गुरुकुल के केंद्र होने चाहिए जहाँ जाकर के हमारे बच्चे अपने धर्म शास्त्रों को जान पाएं। इस हेतु हमारे प्रयास गुरुकुल परंपराएं संचालित होनी चाहिए। जितने भी मठ मंदिर हैं वहाँ
अकूत संपदा है, पर हमारी जो पीढ़ियां हैं वो केवल इतना ही समझ पाती हैं धर्म को कि मंदिर जा करके प्रसाद लेकर के भगवान का दर्शन करके वापस आ जाएं, पर वो अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। इस दिशा में हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। कोई भी धर्माचार्य जितने भी हैं उनके मठों में विद्यापीठ संचालित हो रहा है, इसलिए उन मठों में प्रयास करें कि अपने बच्चों को मंदिरों में ले जाएं, मठों में ले जाएं। जिस प्रकार से सिख अपने बच्चों को ले जाकर के गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करवाते हैं, जिस प्रकार से क्रिश्चियन बाइबल का अध्ययन करवाते हैं, जिस प्रकार से मुस्लिम बंधु कुरान शरीफ का अध्ययन अपने बच्चों को कराते हैं। मस्जिद में केवल उनके नमाज अदा करने की व्यवस्था नहीं होती, कुरान शरीफ पढ़ाने की भी व्यवस्था होती है। तो हिंदू तभी सबल हो पाएगा जब वो अपने धर्म शास्त्रों को वस्तुतः जान पाएगा, इसलिए उसकी भी उतनी आवश्यकता है जितना भौतिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।